नमस्कार, देवघर.com चैनल पर आप सबों का स्वागत है और मैं हूं जयदीप तिवारी। अभी हमारे साथ हैं कुमार महावीर। कुमार महावीर अर्बन पॉलिसी एमए इन अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़े हैं और यहाँ पर अभी दिव्यांग या विकलांग जो भी आप बोल रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं देवघर में। दिव्यांग या विकलांग को कैसे इनसे फ़ायदा होगा या किस प्रकार से ये फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, इन सभी विषय पर आज हम लोग इनसे जानते हैं। और ये TISS से पढ़े हुए हैं, टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का सोशल साइंस में। एकांश ट्रस्ट जो पुणे में है वहाँ पर भी ये पहले काम कर चुके हैं दिव्यांग या विकलांगों पर। दिल्ली से 1 सप्ताह का वर्कशॉप किए और फिर 28 राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उसमें से झारखंड से इनका सिलेक्शन हुआ है। ये देवघर के रहने वाले हैं। दिव्यांग लोगों के लिए ये क्या विचार रखते हैं, मानसिक रूप से जो विकलांग हैं उनके लिए या शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए, आज हम लोग इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। आपका हमारी ओर से पहला सवाल है कि आप किस प्रकार के लोगों पर देवघर में काम करते हैं? तो जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो होगा विकलांग लोगों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ। विकलांग लोग कोई भी एज ग्रुप के हों, वो मानसिक विकलांगता हो या शारीरिक विकलांगता हो या बौद्धिक विकलांगता हो। तो विकलांगता बहुत प्रकार की होती है। अभी तो मतलब कि आप अगर नए नए नियम को आप 2016 के एक्ट को आप जाने तो आप 21 प्रकार की विकलांगता होती है। तो बहुत सारे लोग जो विकलांग हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो विकलांग हैं। तो मेरा काम ये होगा कि उन लोगों को देवघर में पहले सर्वे करके उनको पहचानना और फिर उनको सरकारी सुविधा से जोड़ना। अच्छा, बिल्कुल। और आपसे देवघर के दिव्यांग को कैसे फ़ायदा पहुंचेगा, या उससे पहला एक सवाल और है कि विकलांग और दिव्यांग शब्द जो हैं इसमें क्या अंतर है और ज़्यादा सही शब्द कौन सा है, क्योंकि लोग बहुत असमंजस में रहते हैं इस पर। ये बात सही है कि दिव्यांग शब्द जो है वो मतलब कि ये जो सरकार मोदी सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया और इसका एक अपना एक औचित्य है। और लेकिन विकलांग शब्द में क्या है कि अगर आप दिव्यांग का शब्द का यूज़ करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि आप विकलांग लोगों को नागरिक नहीं मानते, भगवान मानते हैं। तो उसमें समस्या ये है कि एक नागरिक के तौर पे हम अपना अधिकार मांगे कि क्योंकि अगर दिव्यांग बोलते हैं तो भगवान के रूप तो सब हैं। जैसे हम लोग दलित दलित को भी हरिजन बोलते थे, लेकिन शब्द के बोलने से वो चेंज नहीं आता है। आपको जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपकी विकलांगता है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ता है और उसका समाधान ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए अच्छा है कि आपको अगर आपकी कोई विषमता है तो उसको आप स्वीकार करिए और उसको फिर हल करने का कोशिश करिए। बिल्कुल। और आपसे देवघर के दिव्यांग को कैसे फ़ायदा पहुंचेगा? सबसे पहले तो ये सर्वे का माध्यम ये है कि विकलांग एक्चुअली में, जैसे सेंसस का डेटा है कि 2.33% विकलांग पूरे देश में है। अगर मोटा मोटा आंकड़ा देखा जाए तो आपका 2.68 मिलियन विकलांग पूरे मतलब कि देश में है। और अगर झारखंड का आपका डेटा बताएं तो ये तकरीबन 7 लाख 60 हजार के आसपास पड़ता है। उसी तरह मतलब कि अगर देवघर में भी देखा जाए तो वो आंकड़ा भी अच्छा खासा है। और दिव्यांग या विकलांग जो भी व्यक्ति हैं उनको पढ़ने में काफ़ी समस्या होती है, तो आप एक विकलांग के रूप में इस समस्या का कैसे निदान पाए, जो आप देवघर के लोगों से साझा करें इस व्यक्ति। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा देवघर सेंट्रल स्कूल से की है। तो मैं अपने स्कूल में एक लौता विकलांग व्यक्ति था। और ये सबसे बड़ी बात है कि मैं जब विकलांग था होने के बावजूद भी मैं अपने आप को क्लास 10 तक कभी विकलांग माना नहीं, क्योंकि मेरा जो रुचि तो था वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होने की वजह से मुझे कभी उतना समस्या की जो है वो नहीं मिली, क्योंकि मेरे दोस्त
मेरे जो अभिभावक, मेरे मेरे जो शिक्षक थे, मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और कभी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि मैं उनसे अलग हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि ऑब्वियसली मेरे को समस्या होती थी, मेरे को सीढ़ी में चढ़ने या अभी भी समस्या होती है, टॉयलेट यूज़ करने में बहुत सारी समस्या है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, अगर वो उनका अगर सपोर्ट मिलता रहे तो ये सब समस्या को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग को धीरे धीरे अपना जो लक्ष्य है उसको पा सकते हैं। बिल्कुल। और विकलांग वर्ग आखिर अभी तक देश की विकास यात्रा में क्यों सम्मिलित नहीं हो पाए, क्या कारण है? सबसे पहली बात क्या है कि जब विकलांग विकलांग शब्द हम लोग बोलते हैं तो पहले हम लोग के मन में भाव आता है कि इनके पास किसी चीज़ की कमी है या फिर वो किसी से कम है। लेकिन हम लोग को यही सोच बदलना है कि कमी विकलांग लोगों में नहीं है, कमी समाज में है जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप खा के आ जाते हो। लेकिन वही एक व्हीलचेयर में बैठा व्यक्ति, क्या वही व्हीलचेयर के साथ उस स्टेज को चढ़ के वहाँ पे रेस्टोरेंट में उसी तरह से खा सकता है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे रैंप नहीं बना हुआ है। अगर वहाँ पे अगर रैंप होता तो वो आराम से अपना मतलब कि इज्जत के साथ अपना वहाँ पे खा भी लेता और वापस भी आ जाता और उतना बड़ा इशू भी नहीं बनता। लेकिन हम लोग जो है इस तरह से हम लोग का बिल्डिंग बनता है क्योंकि हम लोग कभी सोचते नहीं है कि वो भी एक नागरिक है या फिर उनका भी एक हक है। और आप अंततः हमारे चैनल के माध्यम से देवघर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो मेरा जो रिसर्च है या एक्शन रिसर्च कर लीजिए, तो मैं चाहूँगा कि मुझसे आप जुड़िए। आप अगर विकलांगता के क्षेत्र में अगर कुछ हाथ बटाना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगले साल तक देवघर को एक विकलांगता के क्षेत्र में मतलब कि एक मॉडल टाउन में, ये मेरी परिकल्पना है। हो सकता है मैं सफल ना हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि इस जो मेरा जो रिसर्च है उसमें हम मेरे से जुड़ें और जो भी विकलांग व्यक्ति अगर आपके आसपास में है, आपके आस पड़ोस में है, तो अगर उनको कोई सुविधा में दिक्कत हो रही है तो मेरे तक पहुँचे ताकि मैं उनकी समस्या को मतलब कि प्रशासनिक लेवल पे या फिर ब्लॉग्स के माध्यम से या फिर आर्टिकल के माध्यम से या बड़े लेवल पे मैं इसको रख सकूं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू।